हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि हमारे बहुत से दोस्तों का ये कमेंट रहता है कि भाई एक बात बताइए, जो एसबीआई का सीएसपी सीएससी से जल्दी क्यों नहीं मिलता। मतलब सीएससी देने में एक साल तक का समय क्यों ले लेती है। बल्कि यहीं पे देखा जाए किसी अदर कंपनी से तो वो कोई कंपनी 45 दिन में कराती है, कोई 30 दिन में कराती है। मिनिमम टाइम 30 दिन है। अगर कोई आपसे 15 दिन कह रहा है या 10 दिन कह रहा है तो वो पागल बना रहा है, क्योंकि आपका कोड प्रोसेस होने में टाइम लगता है। पहले आपके आरवीओ में जाता है, फिर आरवीओ से एलओचओ जो दिल्ली या आपके जो नज़दीक हो वहाँ पे जाता है। तो सवाल यही उठता है कि क्यों नहीं देती। देखिए, पहली बात तो ये सीएससी देती है बिल्कुल फ्री में, और फ्री की चीज़ में एक बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये बात तो सभी जानते हैं, फ्री की चीज़ में टाइम लगता है। लेकिन फिर भी लोगों का क्वेश्चन यह रहता है कि फ्री की चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन ऐसा क्या टाइम लगता है वो हमें भी तो पता होना चाहिए। तो दोस्तों यही बताएंगे एक एक नंबर करके, तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो पहला रीज़न तो दोस्तों ये है कि जब आप सीएससी से अप्लाई करते हैं तो सीएससी आपसे पूरे डॉक्यूमेंट मांगता है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते तो पहले डॉक्यूमेंट बनवाने में समय लगता है। चलिए वो उस टाइम को हम स्किप करते हैं, क्योंकि वो आईआईबीएफ पुलिस वेरिफिकेशन सब कुछ आपके पास कर रखा है आपने कंप्लीट। और अगर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इस बारे में वीडियो बनानी है तो कमेंट में बता देना, मैं पूरी वीडियो बना दूँगा। फिर दूसरा रीज़न ये है कि जब आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से इस बात को कहते हैं तो सीएससी में सिर्फ सीएसपी बांटने का काम नहीं करती है सीएससी बहुत सारे काम करती है। इंश्योरेंस का काम देती है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, और जो भी चीज़ बहुत सारे मतलब ई डिस्ट्रिक्ट वगैरह बहुत सारे काम देती है। उनमें कितनी सारी सेवाएं हैं, फास्टैग हो सकता है और अनेकों सेवाएं ऐसी ई स्टोर और अनेकों सेवाएं जो देती है सीएससी। तो उनके पास एक ही काम नहीं रहता है कि आपका सीएसपी का काम प्रोसेस कराएं। लेकिन अगर आप कहते हो तो वो आपकी फ़ाइल को आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो आगे ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके पीछे एक अधिकारी होते हैं जो एक बड़े क्षेत्र का, मतलब ऐसे नहीं कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेज क्षेत्र का, मतलब मंडल लेवल पे एक अधिकारी नियुक्त करती है सीएससी जो बीसी का काम देखता है। तो उनके पास जब फाइल पहुंचती है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद वो आपकी फ़ाइल को लखनऊ के लिए ट्रांसफ़र करते हैं। तो लखनऊ के लिए ट्रांसफ़र करते हैं तो सीएससी का इतना एफर्ट नहीं रहता कि आपकी फ़ाइल को जल्दी करवाए, क्योंकि सीएससी आपसे एक भी रुपया नहीं ले रही है। तो उन्हें कोई ऐसा आपके पास से कोई दबाव तो है नहीं है कि कोड जल्दी करवाना है। जितने दिन में एलएचओ कर देगा ठीक है, नहीं तो जैसे अदर कंपनियां क्या करती हैं, फ़ोन कर करके पूछते हैं सर हमारी फ़ाइल कहाँ पहुंची, हमारा कोड ये वो। लेकिन सीएससी नॉर्मली फ़ाइल जाती है, फिर वहाँ पे एलएचओ में भी चेक करते हैं। जैसे कोई दिक्कत वगैरह निकलती है एलएचओ में तो कंपनी वालों को कंपनी वाले लगातार फ़ोन करते हैं तो उन्हें बता देते हैं आपके इसमें ये दिक्कत है। लेकिन सीएससी में जब वो अपने मन से एलएचओ चेक करते हैं, जब बताते हैं तब फिर वो आपको बताते हैं कि आपके बैंक मैनेजर के भी हमें साइन चाहिए किसी स्टैम्प पेपर पे या उस पर। तो फिर वो दोबारा आपको बताने में समय लगता है, इसीलिए ये प्रोसेसिंग का समय रहता है। दूसरा रीज़न ये है कि दोस्तों जैसा कि सीएससी ने पहले जब अपने सीएसपी बांटे थे तो उसने तभी इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली थी, मतलब हर व्यक्ति को सीएसपी पॉइंट प्रोवाइड करने की अपनी तरफ से पहल की थी। मतलब बीएलयू से बोला था कि हम अपनी कंपनी से आपको सीएसपी दिलाएंगे। तो वहाँ पे क्या था कि उन्होंने अपने ज़्यादातर हर क्षेत्र में अपने सीएसपी पहुँचा दिए, हर राज्य में, हर ज़िले तक में। लेकिन अब क्या है, अब जो नए सीएसपी खोलने पे क्या होता है कि थोड़ा उदासीन हो गई है। मतलब सीएससी काम स्लो कर रही है, लेकिन काम बंद नहीं किया है उन्होंने। वो अब भी काम कर रहे हैं सीएसपी दिलाने का, लेकिन थोड़ा काम ढीला चल रहा है मतलब। तो उसमें दूसरा रीज़न ये है। तीसरा रीज़न ये है कि वो कोड जब आता है प्रोसेस होके तो वो आपके आरवीओ में आता है। फिर आरवीओ से आपकी ब्रांच मतलब विज़िट करने के लिए आते हैं। लेकिन अब जो आरवीओ का फंडा है वो ख़त्म कर दिया है, तो अब आरवीओ से आपकी जो ब्रांच है वहाँ पे फ़ोन कर दिया जाता है, वहाँ से विज़िट करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सीएससी की यही परेशानी है। सीएससी वाले उनसे बार बार कॉल करके कहते नहीं हैं, तो जब उनके पास टाइम होता है तब वो विज़िट करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पे किसी प्राइवेट अदर कंपनी से देखते हैं तो वो बार बार पूछते रहते हैं हमारी फ़ाइल कहाँ चल रही है, और
जब वो पूछते हैं हमारी फ़ाइल आरबीओ में आ गई तो सर विज़िट करने के लिए आप आइए, हमारे सीएसपी पे जाइए, हमारे सीएसपी पे। तो इससे क्या है, उन पे बेशक काम बहुत है, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति बार बार कॉल कर रहा है तो उन्हें इस बारे में सोचना पड़ता है और वो आपकी दुकान पे आके विज़िट करते हैं जल्दी से जल्दी। लेकिन सीएससी के केस में ऐसा नहीं होता और काफ़ी लेट हो जाता है। और या वो आपके ब्रांच मैनेजर से कहते हैं, ब्रांच मैनेजर के पास भी जब समय होता है तब घूमने के लिए आते हैं। जब घूमने के बाद जब आपकी पूरी ब्रांच विज़िट का मतलब आपकी दुकान को विज़िट कर लेंगे, देख लेंगे, फिर उसमें भी कमियों का सिस्टम रहता है। तो कमियों का सिस्टम रहता है तो वो कमियों को ऊपर फॉरवर्ड करते हैं। तो फॉरवर्ड करने के बाद वो एलएचओ में जाती हैं। फिर जब सीएससी के आपके जो भी हैं उनके पास आती हैं कमियाँ, तो आपको बताया जाता है ये दिक्कतें। लेकिन जब प्राइवेट कंपनियों में ये होता है कि वो जब कमियाँ बताते हैं तो वो लगातार कॉन्टैक्ट में रहते हैं आरबीओ में कि तो वो तुरंत दुकानदार को बताते हैं आपकी दुकान पे ये कमी है। तो वो क्या है, ब्रांच मैनेजर दोबारा विजिट करने के लिए आते हैं, तो वो आपकी जो भी कमी हो वो आप सुधार लीजिए और वहाँ पे वो देख के अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करके उनका जल्दी से जल्दी कोड हो जाता है। लेकिन सीएससी के केस में आपको बताया जाता है, फिर आप सुधार करते हैं, दोबारा आरबीओ से आते हैं। तो इस तरह जितना भी प्रोसेस है 1 साल तक का समय लग जाता है। लेकिन सीएससी ज़रूर आपको कोड दिलाती है और 100% फ्री में दिलाती है, 1 रुपया आपसे नहीं लेती। लेकिन प्राइवेट कंपनियों का क्या रहता है कि कोई 12,000 ले रही है, कोई 15,000 ले रही है, कोई 25,000 ले रही है, कोई 30,000 ले रही है। तो भाई अगर कोई पैसा ले रहा है तो उस पर आप भी दबाव मारोगे, भाई कोड क्यों नहीं बनना, कोड क्यों नहीं बनना। अगर वो नहीं कोड उसने अपनी फ़ाइल प्रोसेस कर दी तो वो ऊपर कहेगा कि हमें कोड मतलब कहाँ पे चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये रीज़न होता है कि आपका कोड सीएससी से बनने में समय लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। और दूसरा सीएससी क्यों नहीं देती है, तो इसका रीज़न यही है, सीएससी ने अपने हर जगह बांट रखे हैं सेंटर, तो इसलिए थोड़ा लेट करती है। लेकिन सीएससी पूरा वेरीफाई करने के बाद देती है। और वहीं आपने प्राइवेट कंपनियों का ये है कि थोड़ा पैसा आपने दिया है तो पैसे से क्या है, वो आपके जो सीएसपी की है उस पर ध्यान देते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि उन पर कंपनियों पर और कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ सीएससी के लिए काम करते हैं। जैसे कुछ डेडिकेटेड कंपनियां हैं जो अलंकित अदर भी काम करती है, अलंकित वगैरह या संजीवनी कुछ अलग काम करती है, लेकिन जितने सीएससी काम कर रही है उतने वो कंपनियां काम नहीं करती हैं। तो ये रीज़न था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।